जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरुजी ने सत्संग के दौरान उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे दुख दूर करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाएं। एक शांत और पवित्र वातावरण में सत्संग चल रहा था। भक्तजन श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुजी के चरणों में बैठे थे। उनके मुख से निकलने वाले हर शब्द जैसे अमृत के समान थे, जो हृदय को सुकून और आत्मा को शांति प्रदान कर रहे थे। भक्तों की आंखों में आस्था की चमक थी और मन श्रद्धा से भरा हुआ था। गुरुजी अपनी दिव्य दृष्टि से सभी भक्तों के मन की व्यथा को समझ रहे थे। उनके लिए सभी भक्त एक समान थे, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। उनका प्रेम हर किसी के लिए असीम और अटूट था। वे सबकी समस्याओं को जानते थे, परंतु वे यह भी जानते थे कि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वे अपने प्रेम और ज्ञान से सबको सही मार्ग दिखाते थे। इसी बीच एक युवा लड़की, जिसका नाम राधा था, चुपचाप बैठी हुई थी। उसका चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ था। वह गुरुजी को देख रही थी, परंतु उसकी आंखों में असंख्य प्रश्न थे। वह कुछ कहना चाह रही थी, परंतु शब्द उसके गले में अटक रहे थे। गुरुजी ने उसकी मनोदशा को तुरंत भांप लिया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तू क्यों परेशान रहती है? गुरुजी के शब्दों ने जैसे उसके मन की गहराई को छू लिया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह सिर झुकाकर गुरुजी के चरणों में बैठ गई और रोते हुए बोली, गुरुजी मेरा जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। मेरा मन बहुत व्याकुल रहता है। गुरुजी ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे दुख दूर करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा ने तुझे इस संसार में भेजा है, तो तेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी उसी की है। तू बस अपने मन को शांत कर और अपने कर्मों में विश्वास रख। राधा ने सिर उठाया और गुरुजी की आंखों में देखा। वहां अपार प्रेम और स्नेह था। वह थोड़ी आश्वस्त हुई, परंतु उसके मन में अब भी कुछ प्रश्न थे। उसने कहा, गुरुजी मैं बहुत मेहनत करती हूं, परंतु मुझे सफलता नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, यह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर आज तू परिश्रम कर रही है तो उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। हो सकता है कि तुझे अभी उसका परिणाम न दिखे, परंतु ईश्वर तेरे हर प्रयास को देख रहा है। वह तुझे सही समय पर तेरा उचित फल देगा। धैर्य रख और अपने कर्मों में विश्वास रख। राधा ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। उसे महसूस हुआ कि गुरुजी के शब्दों में अपार सत्यता है। उसने सिर झुकाया और कहा, गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, इसीलिए इतनी चिंता में थी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा बेटी। जब हम अपने दुख को बहुत बड़ा बना लेते हैं तो वह हमें और अधिक कष्ट देता है, परंतु जब हम उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वह स्वतः ही हल्का हो जाता है। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। राधा ने अपने हृदय में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव किया। गुरुजी के वचनों ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया था। उसे अब यह समझ आ गया था कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाधान की ओर बढ़ना ही सही रास्ता है। गुरुजी ने फिर से सत्संग को आगे बढ़ाया और सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बच्चों, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, परंतु याद रखना परमात्मा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो मेरे शब्दों को याद करना, चिंता मत कर, मैं हूं ना। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा। बस अपने कर्म करो और विश्वास बनाए रखो। सभी भक्तों ने भाव विभोर होकर गुरुजी की वाणी को सुना और उनके चरणों में नमन किया। सत्संग स्थल पर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो गई। भक्तों के मन हल्के हो गए
और उनकी आत्मा को नई शांति और संतोष की अनुभूति हुई। राधा ने भी गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह कभी चिंता नहीं करेगी। वह पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने कर्म करेगी और अपने गुरु जी के मार्गदर्शन का पालन करेगी। सभी भक्तों के चेहरे पर एक नई चमक थी। गुरु जी की वाणी ने उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब वे पहले से अधिक संतुष्ट, आत्मविश्वासी और ईश्वर में आस्था रखने वाले बन चुके थे। सत्संग के बाद जब सभी भक्तजन अपने अपने घर लौटने लगे, तब भी गुरु जी की वाणी उनके हृदय में गूंज रही थी। चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उन शब्दों ने न जाने कितने लोगों को संबल दिया, न जाने कितनों के मन का भार हल्का कर दिया। राधा भी उन्हीं में से एक थी। राधा पहले की तरह चिंतित नहीं थी। उसके मन में अब एक नया विश्वास जाग उठा था। उसने गुरु जी के शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया था। जब भी कोई कठिनाई आती, वह मन ही मन दोहराती, गुरु जी ने कहा है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और सच में जैसे जैसे उसने अपने विचार बदले, वैसे वैसे उसका जीवन भी बदलने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह अब पहले की तरह समस्याओं से भागती नहीं थी, बल्कि धैर्य और समझदारी से उनका सामना करती थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत का फल मिलने लगा है। जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसे अपने कार्यों में सफलता मिलने लगी और उसके रिश्ते भी पहले से अधिक मधुर हो गए। कुछ महीने बाद एक बार फिर गुरु जी का सत्संग हुआ। इस बार राधा पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह गुरु जी के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। अब मैं पहले की तरह चिंतित नहीं रहती। मैं धैर्य और विश्वास के साथ हर कठिनाई का सामना करती हूं। आपकी वाणी ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही तो सच्ची भक्ति है। ईश्वर पर भरोसा रखना और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन याद रखना, जीवन में और भी कई परीक्षाएं आएंगी। तुम्हें हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। राधा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी एक अन्य भक्त ने प्रश्न किया, गुरु जी, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी सफलता नहीं मिलती, तब हमें क्या करना चाहिए? गुरु जी ने उत्तर दिया, बेटा, जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल की आशा नहीं करता। उसे पता होता है कि बीज को अंकुरित होने, पौधा बनने और फल देने में समय लगेगा। वह धैर्य रखता है, खाद पानी डालता है और विश्वास रखता है कि सही समय आने पर उसे फल अवश्य मिलेगा। ठीक वैसे ही हमें भी अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। हर चीज अपने समय पर होती है। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे आज नहीं पर कल जरूर। गुरु जी की यह बात सभी भक्तों को बहुत प्रिय लगी। परंतु जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद राधा के जीवन में एक कठिनाई आई। उसके घर में आर्थिक संकट आ गया। उसका व्यवसाय, जो पहले धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अचानक रुक सा गया। ग्राहक कम होने लगे, खर्चे बढ़ने लगे और कर्ज चढ़ने लगा। पहले की राधा होती तो शायद घबरा जाती, रोती, निराश हो जाती। लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उसने गुरु जी के शब्दों को याद किया, धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर सुबह उठकर ध्यान करती, ईश्वर का स्मरण करती और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को जारी रखती। एक दिन उसकी एक पुरानी ग्राहक ने उसे एक बड़ा ऑर्डर दिया। धीरे धीरे चीजें फिर से ठीक होने लगी। उसे समझ आ गया कि गुरुजी सही कहते हैं, अगर हम हार मान लें तो सब समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो समय जरूर बदलता है। कुछ समय बाद एक और सत्संग का आयोजन हुआ। राधा इस बार और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ वहां पहुंची। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने जीवन में पहली बार समझा कि सच्चा विश्वास क्या होता है। पहले मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी,
आज तूने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख लिया है। यही सच्ची भक्ति है। बहुत से लोग मंदिरों में जाकर घंटों पूजा करते हैं, परंतु जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो वे घबरा जाते हैं। असली भक्ति वही होती है जब कठिन समय में भी मन विचलित न हो और विश्वास अटूट बना रहे। गुरुजी ने सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, जीवन में हर किसी को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो धैर्य और विश्वास के साथ अपनी परीक्षा को पार करता है वही सच्चा भक्त होता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो मेरे शब्द याद रखना, चिंता मत कर, मैं हूं ना। ईश्वर तुम्हारे हर कष्ट को हर लेगा, बस तुम अपना विश्वास मत खोना। सभी भक्तों ने भाव विभोर होकर गुरुजी के चरणों में नमन किया। सत्संग समाप्त हो चुका था, लेकिन गुरुजी की वाणी सभी के हृदय में गूंज रही थी। अब वे पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे, पहले से अधिक सकारात्मक थे। राधा ने प्रणाम कर मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह कभी भी चिंता नहीं करेगी, बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने कर्म करेगी। उसे यकीन था कि गुरुजी की कृपा और ईश्वर की भक्ति के साथ वह अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर लेगी। और सच ही, जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु और ईश्वर में विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी कोई अंधकार नहीं रहता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।